देखिए, बचपन के जो रोजे थे वो इनोसेंट से रोजे थे। कभी चिड़ी रोजा होता था, कभी वैसे पूरा रोजा होता था। तब इतनी अहमियत का नहीं पता था कि रोजे की क्या अहमियत है। हमें तो यही होता था कि बस खाना पीना है। हमें बचपन में तो यही लगता था पहला कब रखा होगा? माँ ने किस तरह रखवाया होगा? पहला रोजा याद है या पहली रोजा कुशाई हो रही थी? बिल्कुल, अम्मी अब्बू ने, हम माशाल्लाह सारे बहन भाइयों को ही अब्बू ने अम्मी ने रखवाया रोज़ा। और जैसे मैंने पहले कहा, तब इतना नहीं पता था। और फिर जब अम्मी अब्बू रखते थे रोज़े और हम उन्हें देखते थे, सबको देखते थे, तो एक बड़ा तजस्सुस होता था कि हम कब रोज़ा रखेंगे और कब जो है ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। और उनकी देखा देखी फिर अम्मी अब्बू ने जब मेरी भी जब मैंने रोज़ा रखा और रोज़ा कुशाई हुई, तो तब ऐसे लगा कि जैसे क्या बात है, बहुत ही कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हमने की है। और फिर अम्मी ने अब्बू ने बहुत इनकरेज किया। और क्योंकि मेरी वालदा भी ज़ाकरा है, अब्बू भी मेरे आलिम थे, तो हमारे घर में ज़रा ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का ज़्यादा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा अम्मी मजालिस पढ़ती थी, तो दर्स जब भी अम्मी ने देना, हमने भी साथ अम्मी के सोज़खानी करनी, नोहे पढ़ने, कसीदे पढ़ने, नाते पढ़नी, मनकबत पढ़नी। तो वो सुन के और ही ज़्यादा जो है वो अंदर जो है मोहब्बत अहले बैत की, तो वो और ही ज़्यादा जो है वो हुई। तो बड़ा अब का जो रोज़ा है, अब तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम पे फ़र्ज़ है और हमने ये रखना ही रखना है। और अब के रोज़ों में, पहले रोजे हमारे लिए जो है इफ्तारियां सहरियां होती थी, अब हम सबके लिए बनाते हैं। बस यही डिफरेंस है। बड़ा मजा आता है रोजे का। इसकी एक अपनी ही इस्लाम की एक खूबसूरत जो है, जो एक है, बहुत ही खूबसूरत है। ओवरऑल जो टाइम बदला है, अब मौजूदा जब हालात के अंदर देखते हैं, उस एतबार से भी आप ख्याल में जो बचपन की ईदें थी या पुराने वक्त की ईदें थी, उसमें लोगों का उठना बैठना, घुलना मिलाना, अब तो आगे खैर ईदों के ऊपर में देखे बच्चे फोन पे लगे होते हैं और अपना ही घर करा रहे होते हैं ज्यादा। उस एतबार से भी डू यू थिंक कि थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ है हमारा कि नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि फोन के आने से तो ऑब्वियसली कल्चर चेंज हुआ है। जो नजदीक लोग हैं, फोन के आने से एक बड़ा चेंज कि जो लोग आपके नजदीक हैं वो दूर हो गए, जो दूर है वो नजदीक हो गए, स्पेस आ गई। जो गैर लोग हैं वो आपके अपने बन गए हैं, जो अपने हैं वो गैर हो गए। सही बात है। ऐसा इंटरनेट और फोन का एक ऐसा आया। पहले होता था कि तन्हाई फील होती थी, बंदा लोनली फील करता था। अब जब से मोबाइल है, आप अकेले बैठे हो, मोबाइल के साथ लगे हो, पता ही नहीं होता कि आप अकेले हैं नहीं है। तो अब फोन ने आपको अकेला कर दिया, आपको तन्हा कर दिया। अब आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई आ जाए, आपको उठाए बिठाए बात करे, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार मैं फलां से बात कर रहा था या मैं कुछ देख रहा था या कुछ। तो ये चीज़ तो हुई है। जो एक मिल बैठने का एक मज़ा होता था, ज़्यादातर फिजिकली जो आपकी एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ी बहुत, मेरा ख्याल है बच्चों की तो बहुत ही कम हो गई। आप बेचारों को नहीं पता। हम लोग जो हैं, कोई हमारे जैसे अम्मी ने बाहर जाना, अब्बू ने जाना या किसी ने भी जाना, तो हमारा दिल करना कि हम उनके साथ जाएं, मार्केट घूमें या कुछ भी है। लेकिन अब के बच्चों को तो आप बच्चों को बहुत मुश्किल से जो है ना वो घरों से निकालते हैं। बच्चे निकलते ही नहीं है, वो कहते नहीं हम घर की एक्टिविटीज खत्म होगी, स्पोर्ट्स खत्म हो गया। आई वांट टू आस्क यू कि पहले तो क्रिकेट खेलते थे हम, गली में जाते थे, बाहर जाते थे, रमजान की क्रिकेट हो रही होती थी। अब तो खैर डेवलपमेंट इतनी हो गई, ग्राउंडों में भी उन्होंने सोसाइटियां बना दी हैं, लेकिन वैसे स्पोर्ट्स भी कम हो गया है बच्चों का। स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी तो डेफिनेटली कम हुई है, लेकिन बच्चों ने उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है। मोबाइल फ़ोन में वो ऐसी गेम्स खेलते हैं जिनका आजकल के लोगों को फिजिकल एक्टिविटी तो इदराक नहीं है। लेकिन मुझे लोगों का तो नहीं पता, अपना पता है, अपना ही बता सकता हूँ कि मैं रमज़ान में भी जिम भी जाता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, वॉक भी करता हूँ। सारे काम करता हूँ। क्रिकेट और बैडमिंटन में आज जरा मैच है, जब आपका दिल करे सब। यानी कि मैंने ये जो असल में इसका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता कि रोजे का खास जो ताल्लुक है वो आपका और अल्लाह का है। तो वो अल्लाह को पता है कि आपने रखा हुआ है ना, और आपको पता है कि आपने अल्लाह के लिए रखा हुआ है, तो इसकी नमूदो नुमाइश तो नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली, रोजे को ये ढाल है हमें गुनाहों से बचाने के लिए, लेकिन हमने इसको वो ढाल बना लिया कि कोई काम नहीं करना हमने, क्योंकि हमारा रोजा है। तो रोजा ये नहीं कहता भाई काम ना करें, रोजा ये कहता है कि काम करें, कुछ नहीं होगा आपको। और रोजे में तो वाकई इतनी बरकत होती है कि आप ज्यादा काम कर रहे होते हैं मामूल, और बहुत अच्छा लगता है। रात दिन आप मतलब बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कब इफ्तार हो और कब रोजा खुले, मैं तो मरने लगा हूं, मैं तो ये होने लगा, कुछ भी नहीं होता।
तो अब आजकल तो रोजे हैं ही बहुत रोजा बनाया गया था बीमारियों से बचाने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है अब का रोजा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो लोगों के खाने पीने की वजह से और बेहतियाती की वजह से, क्योंकि समोसे पकौड़े दही भल्ले और ये वाली चीजों ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है कि रोजे तो अल्लाह ने फर्ज किए थे, बस ये पकौड़े समोसे पता नहीं किसने फर्ज किए। ये भी फर्ज किया। ये वो वाले फर्ज हैं वो जो कहते हैं ना फर्ज करें। ये वो फर्ज वाकई में मैम फर्ज करें जिनकी यार चीजों की आपने पूरा मेन्यू का यही 15 मिनट बाद हम आपके सामने भी जब रखेंगे तो हमें खाने पड़ेंगे। कैरेक्टर के हवाले से पूछना वो अच्छा, बल्कि मेरी बात सुने, You are lost somewhere. बुशरा मेरी बात है नहीं, मुझे याद आ गया इनको देखकर। नहीं, जी, जी। उनको देख के कैरेक्टर नहीं याद आया। उस्मान के बारे में ना, इनकी थिएटर के करियर के अंदर इन्होंने औरंगजेब आलमगीर को प्ले किया, राइट? यस यस। और क्या इससे एक्सपीरियंस है, और कैसे वो तो मुगलों का डिक्लाइन हो चुका था उस टाइम जाके, उस टाइम आपने अकबर को क्यों नहीं प्ले किया, बाबर को प्ले करते, हुमायूं को प्ले करते? मैं चाहती हूँ कुछ सुना भी दें, कोई डायलॉग। हाँ पूरा थिएटर का बताएं, स्टोरी का बताएं, फिर एंड पे कुछ सुनाए ना, मेरे से पूरा एक्ट करके दिखाएं मैं। अच्छा, वो थिएटर प्ले हमारा जोका का एक ड्रामा है दारा, जो कि शाहिद महमूद नदीम साहब का लिखा हुआ है, मदिया गौहर मरहुमा ने इसको डायरेक्ट किया था। तो ये हम इंटरनेशनली जाके परफॉर्म करते हैं। तो ये कहानी है दारा शिकोह की और औरंगजेब आलमगीर की। भाइयों की। औरंगजेब का बाप जो है वो उसको उसने कैद कर दिया है, और जो भाई है अब उसके दर पे है, अब वो उसको कत्ल करना चाहता है। और सिचुएशन ये है कि उसकी बहन आई है उसके पास दरबार में, ये अर्जी लेकर कि आप अपने भाई की जान न लें। दो बहनें, दोनों का आपस में तबादला ख्याल हो रहा है, और ऊपर से बादशाह औरंगजेब आलमगीर आ जाता है। अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, और ड्रामाटाइज कर रहा है चीजों को। एंड पे वो करेगा वो जो वो करना चाहता है। सो अब वो बहाना भी बनाएगा, मुआफी की तरफ भी जाएगा, क्या होगा ये फिर थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा। जरूर जरूर जरूर। तो वो ये है कि दोनों बहनें खड़ी हुई हैं, दोनों आपस में लड़ रही हैं। एक इसके साथ है, वो चाहती है कि इसको कत्ल कर दिया जाए, दूसरी चाहती है कि इसे छोड़ दिया जाए। अब वो दोनों बहनों को जरा फील करें आप, वो सामने खड़ी हैं, आप दोनों ही फील कर लें। जी तो बीच में बादशाह खड़ा हुआ है। अब दोनों बहनें आपस में चाह रही हैं कि कत्ल कर दे, कत्ल कर दे। अब बादशाह की बारी है, और बादशाह किस तरह उसको मैनिपुलेट कर रहा है वो है। ठीक है। तो वो कहता है कि हम इतने संगदिल भी नहीं हैं बादशाह बेगम, हमारे सीने में भी दिल है। आले तैमूर की इज्जत और नामूस पर हमारी जान भी कुर्बान है। हमें लाहौर में बचपन के वो दिन अभी तक याद हैं, जब हम और बिरादर दारा घुड़सवारी किया करते थे, दरियाए रावी में तैराकी की दौड़ लगाया करते थे। क्या बात। भाई की शादी की तकरीबात हम कैसे भूल सकते हैं, जब हमने उन्हें तोहफे में बेशकीमत हीरे जवाहरात पेश किए थे। अपने सब भतीजों में सुलेमान शिकोह हमें सबसे प्यारा है। वो हमारी तरह अच्छा जंगजू और जिद्दी भी है। हमें दारा से शिकायतें जरूर हैं, मगर हमें उससे हमदर्दी भी है। बाबा जान ने लाड और प्यार में उसे तरबियत और तजुर्बे का मौका ही नहीं दिया था। खुशामदी उमरा ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो तख्ते ताऊस का हकदार है। उसमें बाबर की सख्तगिरी, हुमायूं की हौसलामंदी, अकबर की दानिश, जहांगीर की इंसाफ पसंदी और शाहजहां की जवाल परस्ती कूट कूट कर भरी है। मगर दरअसल उसे विरासत में बाबर की तायुश पसंदी, हुमायूं की दरबदरी, अकबर की दीन दुश्मनी, जहांगीर की शराब नोशी और शाहजहां की मर्दमना शनासी मिली है। वो आसाइश पसंद शहजादा जो तुफंग से शेर का शिकार करने पर जश्न बर्पा करता था, आज बाग खिजराबाद के कैद खाने में बेयारो मददगार पड़ा है। रहम आता है हमें अपने भाई पर, उसके बच्चों, उसकी बीवी पर। हम क्यों चाहेंगे उनको गुज़न पहुंचाना? आखिर वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा मां जाया है। ये तख्तो ताज, ये माल दौलत सब फानी है। कब्र में सिर्फ अच्छे आमाल जाएंगे। हम दुनिया के सामने रहमदिली और वसीउन नजरी का आला नमूना बनना चाहते हैं। हम शहंशाह हिंद मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर
तख्त दिल्ली के झूठे दावेदार मोहम्मद तारा शिको को मुआफ करते हैं। हमें उससे कोई अदावत या दुश्मनी नहीं है, बहुत अच्छे यार। मगर हमारी अदालत ने उसे काबिले गर्दन जनी ठहरा दिया है। हम शहंशाहे हिंद जरूर हैं, मगर अदालत के फैसले के सामने एक बंदा नाचीज है। हमारी क्या मजाल है अदालत के सामने हम चूं भी कर सके। अदालत का हुक्म फाइक है, शरीयत का फैसला अटल है। दारा की मौत बरहक है। हमें अफसोस है हम अपने भाई की जान न बचा सके। तारीख और हमारा खुदा हमें मुआफ फरमाए। जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमने लाइव एक्सपीरियंस, थोड़ा सा थिएटर का जो इनका एक वो रोल था ना, वो यहीं पे एक्सपीरियंस कर लिया। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया।